सिलॉग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम वही सब क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इसको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑल रूम्स आर हॉल्स। देखिए डायरेक्ट फिगर बनाते हैं, ऑल रूम्स आर हॉल्स। तो कैसे बनाएंगे? ये रूम है और ये हॉल है, सारा रूम हॉल के अंदर आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल हॉल्स आर किचन्स। तो ये हॉल्स हैं और ये किचन है। इससे आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल बता देते हैं। देखिए आपके पास दो बोतल है, एक छोटा बोतल है एक बड़ा बोतल, दोनों में पानी है। तो बड़ा बोतल का थोड़ा पानी छोटा बोतल में आएगा, भले पूरा नहीं आएगा पर थोड़ा तो आएगा, और छोटे बोतल का पानी थोड़ा भी जाएगा और पूरा भी जाएगा उस बड़े बोतल में। यही कंसेप्ट को यहां लगाना है। देखिए कैसे, ये अंदर वाला जो है समझिए छोटा बोतल है और बाहर बड़ा बोतल है। तो यहां में क्या पूछा है? सम किचन आर हॉल। देखिए सम किचन आर हॉल, तो सम किचन आर हॉल्स ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये किचन के लिए है, किचन के लिए सम ही सिर्फ वैलिड होगा, ऑल वैलिड नहीं होगा। जैसे बड़े बोतल का एग्जांपल दिए थे कि थोड़ा पानी तो आ सकता है पूरा नहीं आ सकता, वैसे ही यहाँ के लिए सम वाला तो चलेगा, ऑल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए पहला कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें सम बोला गया है, ऑल रहता तो गलत हो जाता, ठीक है। अब दूसरा वाला कंक्लूजन देखते हैं क्या है। ऑल रूम्स आर किचन। तो देखिए ऑल रूम्स आर किचन, ये रूम है ये किचन है, तो रूम के लिए क्या होगा? सम भी वैलिड होगा और ऑल भी वैलिड होगा। जैसे छोटा बोतल वाला एग्जांपल दिए थे कि थोड़ा पानी भी जाएगा पूरा पानी भी जाएगा, वैसे अंदर वाले के बारे में जब बात की जाए बाहर वाले से कंपेयर करके, तो सम भी सही होता है ऑल भी सही होता है। तो यहाँ तो ऑल है, ऑल रूम्स आर किचन, तो यानी कि दूसरा वाला कंक्लूजन भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है? दोनों कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पढ़ते हैं क्या है। ओनली ईगल इज बर्ड। देखिए जहां ओनली लिखा हो संभल जाएंगे, ठीक है। क्यों संभल जाएंगे बोले, ये पता चलेगा, ठीक है। तो पहले बनाते इसको। ओनली जहां हो, देखिए क्या है कि एग्जांपल के लिए बता देते हैं, जैसे कि ओनली ए इज बी, इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऑल बी इज ए। पहले ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो वहां क्वेश्चन में भी वही है, ओनली ईगल इज बर्ड। तो हम क्या करेंगे? बर्ड है, ऑल बर्ड इज ईगल, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद सम टॉय आर ईगल। ठीक है, ईगल ये है, यहां से ऐसे करते और करते हैं सम टॉय इज ईगल, ठीक है। फिर और आगे स्टेटमेंट है कि सम ग्लासेस आर टॉय। ठीक है, यहां में बना देते हैं सम ग्लासेस आर टॉय। कुछ इस तरह से फिगर बन गया। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन क्या है? नो टॉय इज बर्ड, ठीक है। नो टॉय इज बर्ड। देखिए टॉय ये है, बर्ड ये है। ये डेफिनाइट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगा है। पॉसिबिलिटी और डेफिनाइट दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। जिसमें पॉसिबिलिटी लिखा होता है या कैन भी लिखा रहता है वो पॉसिबिलिटी होता है, और जिसमें नहीं लिखा होता है वो डेफिनाइट होता है। तो इस जहाँ जो कंक्लूजन है इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, कैन भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये डेफिनाइट है। और डेफिनाइट है तो हम डेफिनाइट रूल का इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनाइट रूल क्या कहता है कि जो फिगर में दिखे वही सही होता है, जो नहीं दिखे वो गलत होता है, ठीक है। डेफिनाइट का इस रूल को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां में जो पहला कंक्लूजन है नो टॉय इज बर्ड, तो कहीं भी दिख रहा है नो टॉय इज बर्ड। अच्छा, नो टॉय इज बर्ड कैसे बनता है? ये टॉय है और यहां में बर्ड है, ऐसे कर देंगे तो बोलेंगे नो टॉय इज बर्ड। तो इस तरह का फिगर बना है क्या? नहीं बना है। तो अगर नहीं बना है, डेफिनाइट का क्वेश्चन है, तो वो गलत होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये गलत नहीं होगा, सही होगा। क्यों? यही संभलने वाला बात है। देखिए क्योंकि यहां ओनली है, ओनली जब होता है ना तो एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम इस तरह बनाते हैं तो अंदर जिसको करते हैं उसका रिलेशन सिर्फ ई के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। ये ओनली वाला रूल कहता है, ठीक है। यानी बी का रिलेशन टी के साथ भी नहीं होगा और बी का रिलेशन जी के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। और पहला कंक्लूजन में वही तो बोला गया कि टी का रिलेशन बी के साथ नहीं है, मतलब टॉय का रिलेशन बर्ड के साथ नहीं है, वही तो बोला गया, इसलिए ये सही होगा।
ये ओनली वाला रूल जो है वो डेफिनेट वाले रूल पे डोमिनेट करेगा, ठीक है, इसलिए ये सही होगा। वरना अगर ऐसा नहीं होता, ये बी के बारे में बात नहीं हो रही होती, तो डेफिनेट वाला रूल के हिसाब से ही चलते कि जो नहीं दिख रहा है वो गलत है, जो दिख रहा है वो सही है, ठीक है। दूसरे कंक्लूजन में आते हैं, क्या है, नो ईगल इज ग्लास, ठीक है। नो ईगल इज ग्लास कैसे बनता है, इसी तरह बनेगा, नो ईगल इज ग्लास। तो ऐसा फिगर बना है क्या, नहीं बना है, तो डेफिनाइट में क्या होता है, जो नहीं दिखता है वो गलत होता है, तो इसलिए ये गलत होगा। और यहाँ ओनली वाला रूल भी नहीं चलेगा। ओनली वाला रूल जो है सिर्फ ये अंदर वाले के लिए ही वैलिड होता है, ई के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ हम डेफिनाइट वाला ही रूल लगाएंगे, ठीक है। डेफिनाइट में डेफिनाइट वाला ही रूल लगता है, सिर्फ ओनली वाले में अंदर वाले के लिए, ओनली में वो भी अंदर वाले के लिए ये कुछ बाउंडेशन है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कि कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू वाला। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू, ठीक है। ओनली अ फ्यू का फिगर कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू होता है सम प्लस सम नॉट का कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ ओनली अ फ्यू मेल आर इंटेलिजेंट है, तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ में मेल बनाएंगे और यहाँ में इंटेलिजेंट बनाएंगे, और यहाँ से लेंगे ऐसा और बोलेंगे कि कुछ मेल इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ मेल इंटेलिजेंट है, ये तो इससे पता चलता है। और एक पॉइंट यहां से निकालेंगे और बोलेंगे कि कुछ मेल इंटेलिजेंट नहीं है, यानी सम और सम नोट का कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरह बनेगा ओनली अ फ्यू का। पहला वाला का स्टेटमेंट का फिगर हो गया। दूसरा वाला क्या है, ऑल इंटेलिजेंट आर साइंटिस्ट, यानी कि ये सारा का सारा इंटेलिजेंट को हमें साइंटिस्ट बनाना है, तो यहाँ में आ गया साइंटिस्ट, ठीक है, सारा का सारा साइंटिस्ट के अंदर चला गया। अब ये तो हो गया फिगर। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या है कि ऑल साइंटिस्ट कैन बी मेल। देखिए यहाँ कैन बी आ गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी वाला है, और पॉसिबिलिटी वाला है तो हमें पॉसिबिलिटी का रूल लगाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो फिगर में दिखे वो गलत है और जो ना दिखे वो सही है, ठीक है, जो ना दिखे वो सही है। गलत कहाँ है फिर, गलत वहां होगा जहां में कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, वो आगे पता चल जाएगा, बताते हैं, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है, ऑल साइंटिस्ट कैन बी मेल, चेक करते हैं। ऑल साइंटिस्ट देखिए कैन बी मेल, फिगर में दिख रहा है क्या, ऑल साइंटिस्ट कैन बी मेल, ऑल साइंटिस्ट ऐसा होगा, ये सारा साइंटिस्ट मेल के अंदर है, इस तरह का फिगर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो फिगर बना ही नहीं है। तो अगर बना नहीं है तो, और पॉसिबिलिटी है, इसलिए सही होगा, पहला कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि फिगर में दिख नहीं रहा है, फिगर में नहीं दिखे तो वो सही होगा पॉसिबिलिटी में, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या है, फ्यू साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ में ये दूसरा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला नहीं है, दूसरा कंक्लूजन है डेफिनाइट वाला, यानी ये क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी और डेफिनाइट का मिश्रण, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन डेफिनाइट है तो डेफिनाइट रूल लगेगा, क्या है, फ्यू साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, फ्यू मतलब सम ही होता है, ठीक है, सम साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, तो देखिए साइंटिस्ट यहाँ है, इंटेलिजेंट यहाँ है, और सम वाला तो लगेगा ही, क्योंकि बाहर साइंटिस्ट है अंदर इंटेलिजेंट है, तो सम वाला तो चलेगा ही, बड़ा बॉटल वाला एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा तो जाएगा ही, इसलिए उस हिसाब से डेफिनेट वाले रूल के हिसाब से सम चलेगा। अंदर वाले के लिए सम और ऑल दोनों चलता है, बाहर वाले के लिए सिर्फ सम चलता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, सही होंगे। ऑल टीचर्स आर फीमेल बना देते हैं, ऑल टीचर्स आर फीमेल, टीचर ये है, फीमेल ये है, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, नो टीचर इज स्टूडेंट, तो यहाँ टीचर से निकाले इस तरह और बोले कि नो स्टूडेंट इज टीचर, ठीक है, नो स्टूडेंट इज टीचर। उसके बाद सम स्टूडेंट आर स्मार्ट, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट से लिए और यहाँ स्मार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको एस टी कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन क्या है, ऑल स्मार्ट बीइंग टीचर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ऑल स्मार्ट यानी कि पूरा का पूरा स्मार्ट टीचर होने की संभावना है क्या, फिगर में तो काफी दूर दूर है, पॉसिबिलिटी दूर दूर में अधिकतर सही होता है, और पूरा का पूरा स्मार्ट टीचर होने की संभावना हो जाता है, क्योंकि फिगर में भी नहीं दिख रहा है। पर ये जो सही होना चाहिए वो सही ना होकर गलत होगा,
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्मार्ट का बात किया जा रहा है, ऑल स्मार्ट है, तो ऑल में ये हिस्सा भी तो है और ये हिस्सा तो स्टूडेंट का है, और स्टूडेंट और टीचर के बीच ये क्रॉस वाला रिलेशन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ क्रॉस वाला रिलेशन में ही गलत होगा। ठीक है, चाहे थोड़ा सा हो या पूरा हो, पूरा स्मार्ट टीचर के साथ क्रॉस रहेगा तो भी तो गलत होगा ही, और साथ में ये थोड़ा सा हिस्सा जो स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में आ गया, उस वजह से वो स्मार्ट वाला टीचर के साथ नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी उसमें गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंक्लूजन गलत होगा, वरना सही हो जाता। तो दूसरा कंक्लूजन में आते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या है? ऑल स्मार्ट बीइंग फीमेल इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, ये ऑल स्मार्ट तो है और ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ में फिगर नहीं दिख रहा है और यहाँ में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, फीमेल के साथ कोई है ही नहीं रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ये पूरा का पूरा स्मार्ट फीमेल हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी में तो जो नहीं दिख रहा होता है वो सही होता है, तो ये तो नहीं दिख रहा है और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सही है। तो इसमें क्या है, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बुक्स आर कॉपीज। फिगर बनाते हैं, ऑल बुक्स आर कॉपीज, बुक ये है और कॉपी ये है। दूसरा वाला स्टेटमेंट है, सम कॉपीज आर कवर्स, यानी कि कॉपी में से लेना है और इसको कवर कर देना, तो इसको सी भी कर दे, इसको सीओ कर देते हैं। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन क्या है कि नो कवर इज बुक, कोई भी कवर बुक नहीं है। देखिए, दिख रहा है, नहीं है, फिगर में बना ही नहीं है कि नो कवर इज बुक, ऐसा तो बना ही नहीं है, बुक अलग है, कवर अलग है, दूर दूर है, नो वाला रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, नो वाला रिलेशन तो बताए कैसे होता है, वो क्रॉस करके होता है। ठीक है, ऐसा है ही नहीं, और ये डेफिनाइट है, तो डेफिनाइट में जो नहीं दिखे वो गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा, सम बुक्स आर कवर्स, देखिए ये कवर है और ये बुक है, सम वाला रिलेशन भी तो नहीं है, सम वाला रिलेशन भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत है। सम कैसे होता है, ऐसे करके, ये सी भी है ना, ऐसे हुआ, ऐसे करके हो जाता बुक, इस तरह रहता तो ये सही होता, लेकिन ऐसा वाला फिगर भी नहीं बना है, इसलिए गलत है। दोनों गलत है, तो जल्दीबाजी में दोनों गलत है, तो नीदर वन नीदर टू नहीं करना है। जैसे ही दो गलत आ जाए तो चेक करना है बाकी पॉइंट्स कि ये इधर और तो नहीं होगा, इधर और होने के लिए क्या पॉइंट्स है वो लिख देते हैं ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए। देखिए, इधर और के लिए कंडीशन, इधर और के लिए क्या है पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों गलत हुआ है वैसे दोनों गलत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एलिमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सम ए इज बी, ऑल बी इज ए, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी ए बी है, तो यानी कि ये एलिमेंट दोनों सेम है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वहां में देखिए पहला कंक्लूजन में क्या लिखा है, नो कवर इज बुक, यानी कि वो नेगेटिव कंक्लूजन है, और नीचे लिखा हुआ सम बुक्स आर कवर्स, ये पॉजिटिव वाला है, तो इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, इसलिए ये ईदर और होगा, नीदर नॉर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवाना है, अगर नहीं होगा तब जाकर के ही नीदर नॉर करेंगे, वरना अगर सेटिस्फाई हो जाता है जैसे यहां हुआ है तो ये इधर और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम फ्लैट आर अपार्टमेंट। ठीक है, ये भाई फ्लैट है और ये अपार्टमेंट है सम के साथ। दूसरा वाला क्या है, नो अपार्टमेंट इज हॉल, ये अपार्टमेंट है, ये हॉल है, और इसके बीच नो वाला रिलेशन है। ठीक है, फिर सम हॉल्स आर रूम, ये हॉल है, यहां में रूम है सम के साथ। ठीक है, अब कंक्लूजन ये है कि एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट। देखिए एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट को गौर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, वो सम से ही शुरू करना है पढ़ने। ठीक है, तो सम रूम्स आर फ्लैट ये हो जाएगा, तो सम रूम्स आर फ्लैट, देखिए
ये रूम है और ये फ्लैट है, काफी दूर दूर है और डेफिनाइट है। फिगर में तो दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है, बन भी नहीं रहा है, तो इसलिए गलत होगा क्योंकि ये डेफिनाइट है। फिर नो अपार्टमेंट इज रूम, देखिए ये अपार्टमेंट है, ये रूम है, सेम वैसे ही है, फिगर नहीं दिख रहा है, नो अपार्टमेंट इज रूम, कोई भी अपार्टमेंट रूम नहीं है, फिगर नहीं बन रहा है, तो इसलिए वो भी गलत होगा। ये अपार्टमेंट हॉल के साथ ही है कि नो अपार्टमेंट इज हॉल, इस तरह बोला जाए तो वो सही होता, लेकिन अपार्टमेंट और रूम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। अब दोनों गलत हो गया तो चेक करना पड़ेगा बाकी पॉइंट्स भी, एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए वहाँ रूम है, फ्लैट है, रूम है, अपार्टमेंट है, नहीं यहीं तो नहीं मिल रहा है, यानी कि ये नीदर नॉर है। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, नीदर वन नीदर टू फॉलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है क्या कि ऑल हाउसेस आर बंगलो, ऑल हाउसेस आर बंगलो, फिगर बनाते हैं, ये हाउस है और ये बंगलो है, ठीक है, ऑल हाउसेस आर बंगलो, ठीक है। फिर क्या है, नो बंगलो इज बिल्डिंग, नो बंगलो, ये जो बंगलो है, नो बंगलो इज बिल्डिंग, ये यहाँ में बिल्डिंग, अच्छा इसको बीएल कर देते हैं, इसको बीजी कर देते हैं, ठीक है। आगे ऑल बिल्डिंग्स आर कॉटेज, यानी कि सारा का सारा बिल्डिंग जो है ये इस तरह कॉटेज है, सिटी लिख देते हैं, क्या है, ठीक है, ये कॉटेज है, ठीक है, फिगर तो ये है। कंक्लूजन में आते हैं, कंक्लूजन क्या है, नो हाउस इज कॉटेज, डेफिनाइट वाला है, डेफिनाइट रूल लगेगा, ठीक है, नो हाउस इज कॉटेज, तो क्या हम नो हाउस इज कॉटेज वाला फिगर बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, तो फिगर में नहीं है तो ये गलत होगा, ठीक है, फिगर में नहीं है तो गलत होगा। अब देखिए यहाँ में ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के साथ ही नो रिलेशन वाला है बात, यानी कि ये बिल्डिंग ही बंगलो के साथ नो रिलेशन में है, ये बिल्डिंग ही हाउस के साथ नो रिलेशन में है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के ये सॉरी ये बंगलो जो है हाउस बंगलो के अंदर में है, इसलिए हाउस के साथ भी नहीं होगा, यानी ये बिल्डिंग जो है अकेला वो बंगलो के साथ भी नो रिलेशन में होगा और हाउस के साथ भी नो रिलेशन में होगा, बाकी ये कॉटेज फ्री है, ठीक है, तो वहां में वही तो बोला गया ना कि नो हाउस इज कॉटेज, यानी कॉटेज और हाउस के साथ नो रिलेशन में है क्या, तो हम बोले नहीं है, ठीक है, क्योंकि नए तो बिल्डिंग के साथ ही नए वाला रिलेशन है, इसलिए ये गलत होगा। जो कंक्लूजन में दिया जा रहा है सेम टू सेम वही फिगर होना चाहिए, तभी जाकर के हम सही कर सकते हैं डेफिनेट में, ठीक है। दूसरे वाले कंक्लूजन में आते हैं, क्या है, सम बिल्डिंग बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी फिर से आ गया, पॉसिबिलिटी वाला रूल लगेगा, क्या है, सम बिल्डिंग बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए ये बिल्डिंग है, बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो कंक्लूजन में गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां में ये है ना रोकने के लिए, ये नो रिलेशन है, नो रिलेशन वाला कुछ बात आए तो पॉसिबिलिटी में गलत होता है, नहीं तो सही हो जाता है, क्योंकि दूर दूर भी है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग बंगलो के साथ नो रिलेशन में है, और चूंकि हाउस बंगलो के अंदर है इसलिए हाउस के साथ भी नो रिलेशन में होगा, और वहां में वही लिखा हुआ है कि सम बिल्डिंग बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है, लेकिन संभावना तो नहीं है क्योंकि ये रोक रहा है, ठीक है, नो रिलेशन वाला आ गया साइन, इसलिए ये पॉसिबिलिटी में ये गलत होगा, यानी दोनों गलत है। अब दोनों गलत है तो फिर से चेक करना तो भाई चाहिए ही कि देखिए ये हाउस है कॉटेज है और हाउस है बिल्डिंग है, नहीं है, यानी इधर और का चांस नहीं है, तो ये नीदर नॉर आ गया फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चलिए हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, अ फ्यू डॉग्स आर नॉट कैट, ठीक है, अ फ्यू डॉग्स आर नॉट कैट, अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, ठीक है, तो सम डॉग आर नॉट कैट कैसे बनेगा, देखिए ये डॉग है, डॉग सम डॉग, थोड़ा सा, सम डॉग इज नॉट कैट, ये वाला कैट, सम डॉग इज नॉट कैट, ऐसा छोटा सा ले लेंगे, बोलेंगे ये नहीं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ईच कैट इज पेट,
ईच कैट, ईच मतलब होता है ऑल, ठीक है, ईच कैट इज पेट, यानी कि सारा का सारा जो ये कैट है ये वाला पेट है, ठीक है। आगे, सम पेट आर नॉट रैट, यानी कि सम पेट, फिर उसी तरह पेट में से थोड़ा सा ले लेंगे और बोलेंगे कि ये रैट नहीं है, ठीक है, ये वाला रैट नहीं है, छोटा सा पोर्शन। ये हो गया फिगर। कंक्लूजन क्या है? मोस्ट ऑफ द रैट आर नॉट कैट। मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है सम। देखिए यहाँ में ये भाषा का हेर फेर है सिर्फ, उसका मतलब सम ऑल यही होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द का मतलब होता है सम। तो क्या हो गया क्वेश्चन? सम रैट आर नॉट कैट। देखते हैं, सम रैट, ये सम रैट जो है आर नॉट कैट। देखिए, क्या हम इस तरह का फिगर बनाए हैं जो वो बोल रहा है कि सम रैट आर नॉट कैट, ठीक है, सम रैट आर नॉट कैट, इस तरह का फिगर बना है क्या? नहीं बना है। देखिए रैट यहाँ है, सम वाला तो कोई हिसाबे नहीं है, और ये पेट के साथ रिलेशन है, कैट के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये फिगर तो बना ही नहीं है, तो इसलिए नहीं बना है। तो ये वाला कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन में आते हैं, ऑल रैट आर डॉग। सारा का सारा जो रैट है ये डॉग है। देखिए रैट यहाँ है, डॉग है, ऑल होने का तो संभावना ही नहीं है, और ये डेफिनाइट वाला भी है, फिगर में नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत होगा। क्या बात है, सब के सब गलत हो रहे हैं, लेकिन आंसर तो सही हो रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत है, तो फिर से चेक करना तो चाहिए कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। दोनों गलत तो है, ये तो ठीक है, एलिमेंट सेम है कि नहीं। रैट कैट, रैट डॉग नहीं है, यानी फिर से ये नीदर नॉर वाला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कॉपीज आर रफ। फिगर बना देते हैं, सम कॉपीज आर रफ। ये कॉपी है और ये रफ है। सम कॉपीज आर रफ, नो रफ इज फेयर, ठीक है, यहां बना देते हैं ऐसा करके, नो रफ इज फेयर। फिगर इस तरह बन गया। कंक्लूजन क्या है? सम कॉपीज आर नॉट फेयर, सम कॉपीज आर नॉट फेयर। देखिए, सम कॉपीज आर नॉट फेयर है क्या? है। ये सही क्यों होगा? देखिए, ये पूरा का पूरा रफ जो है वो फेयर नहीं है, तो इस पूरे के पूरे में ये थोड़ा सा कॉपी का हिस्सा भी तो है जो फेयर नहीं है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा हिडन है, पर है थोड़ा सा कॉपी का हिस्सा जो फेयर नहीं है, और वहीं भी तो वही बोला गया कि सम कॉपी आर नॉट फेयर, फिगर में है और डेफिनेट है, इसलिए सही है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि सम कॉपीज आर फेयर। तो सम कॉपी आर फेयर ये तो फिगर में नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीका से नहीं है, इसलिए ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, कंक्लूजन वन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। क्या है? ओनली ए इज बी। फिर से ओनली वाला आ गया, ओनली ए इज बी, यानी ऑल बी इज ए, ऐसा उल्टा करना पड़ता है, ऑल बी इज ए, हाँ, ठीक है। ओनली ए इज बी को ऑल बी इज ए बोल के फिगर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, ऑल डी इज एफ। ऑल डी इज एफ, डी नहीं है, एफ नहीं है, बना नहीं सकते, कोई बात नहीं। उसके नीचे आते हैं, क्या है? सम एफ इज ए, ठीक है, यहां में सम एफ इज ए इस तरह बना दिए। अब तो एफ आ गया है, अब फिर से सेकंड वाले में आ सकता है कि ऑल डी इज एफ, यानी कि सारा का सारा डी एफ के अंदर है, तो डी को अंदर कर देते हैं, ठीक है, ऑल डी इज एफ। ये फिगर हो गया है, तो कंक्लूजन में आते हैं, क्या है? नो ए इज डी, नो ए इज डी। देखिए, ए ये है, ये डी है, नो वाला फिगर तो बना नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट गलत होगा। उसके बाद ऑल डी इज ए, डी यहां में है, ए यहां में है, ऑल डी इज ए, ये भी फिगर नहीं बना है, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है जो कि सही हो जाए, तो इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनाइट है, डेफिनाइट में नहीं वाला फिगर नहीं है होता है, मतलब वो गलत होता है, ठीक है। तो दोनों गलत हो गया। अब दोनों गलत हो गया तो फिर से चेक करना तो भाई चाहिए ही चाहिए कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए ए डी एलिमेंट सेम है, अरे दूसरा पॉइंट भी सही हो गया।
ठीक है, तीसरा देखते हैं, एक पॉजिटिव सेंस, एक नेगेटिव सेंस। हाँ, पहला कंक्लूजन नेगेटिव है, दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव है, तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो ये नीदर नॉर ना हो करके ईदर और हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ईदर वन और टू फॉलो। ठीक है, ये सिलोन्स के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत सारा टाइप्स। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि इस पे कमांड हासिल किया जा सके। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।